नमस्ते, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम सोलर पैनल का सुरक्षित रूप से उपयोग करके होम लाइटिंग सिस्टम बनाने पर एक विस्तृत जानकारी देंगे। आइए हमसे जुड़िए। यहाँ हम होम लाइटिंग सिस्टम के लिए वायरिंग डायग्राम और कनेक्शन प्रक्रियाओं को नेविगेट करते हैं। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: होम लाइटिंग सिस्टम के लिए सोलर पैनल लगाना और एक डीसी होम लाइटिंग सोलर पीवी सिस्टम कनेक्ट करना। आइए सबसे पहले होम लाइटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए आवश्यक टूल, इक्विपमेंट और मटेरियल पर नजर डालें। हमें इन टूल, इक्विपमेंट और मटेरियल की आवश्यकता होगी, जैसे सोलर पैनल 260 वॉट 18.5 वोल्ट 1, बैटरी 12 वोल्ट 40 AH 1, सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 10A 1, डीसी केबल, एलईडी बल्ब 12 वोल्ट 9 वॉट 1, डीसी फैन 12 वोल्ट 10 वॉट 1, प्रोटेक्टेड डिवाइस के साथ डीसी डीबी इनपुट साइड 1, प्रोटेक्टेड डिवाइस के साथ डीसी डीबी आउटपुट साइड 1, मल्टीमीटर 1, क्लैंप मीटर 1, स्क्रू ड्राइवर, वायर स्ट्रिपर, वायर कटर और चाकू। सबसे पहले आइए हम होम लाइटिंग सिस्टम HLS के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। डीसी होम लाइटिंग सिस्टम आमतौर पर कई जगहों में इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि घरों, मंदिरों, फार्म हाउसों, बगीचों और अन्य जगहों पर। इन सिस्टम्स के प्रमुख लाभों में से एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में सूर्य के प्रकाश पर उनकी निर्भरता है, जो उन्हें पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी दोनों बनाती है। सोलार फोटोवोल्टिक एसपीवी मॉड्यूल इंस्टॉल करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इंस्टॉलेशन का ऐसा स्थान चुनें जहां पेड़, इमारतें या अन्य संरचनाओं जैसे अवरोध ना हों, जिनकी वजह से पैनल पर छाया पड़ सकती हो। भारत में भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूर्य के प्रकाश के संपर्क को अधिकतम करने के लिए पैनलों को अज़ीमुथ एंगल पर और पूरी तरह से दक्षिण की ओर रखें। अब आइए माउंटिंग स्ट्रक्चर को और गहराई से समझते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर आमतौर पर स्टील जैसी रस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल से तैयार होने वाले फ्रेम और पोस्ट से बनी होती हैं। ये स्ट्रक्चर सोलर पैनलों के लिए मजबूत सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि वे सुरक्षित और स्थिर रहें। सोलर पैनलों के लिए ऑप्टिमल पोजीशनिंग सुनिश्चित करने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाने की सही स्थिति को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अब आइए देखें कि हम माउंटिंग स्ट्रक्चर और सोलर पीवी पैनल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चुने गए इंस्टॉलेशन लोकेशन पर पर्याप्त गहराई और चौड़ाई का गड्ढा खोदकर शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन की जगह पर माउंटिंग स्ट्रक्चर को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए सीमेंट कंक्रीट से बनी एक मजबूत दीवार, स्तंभ या नींव हो। साइट की विशिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों के आधार पर माउंटिंग पोस्ट के लिए उचित ऊंचाई निर्धारित करें। स्थिरता और लंबे समय तक इसे सुरक्षित बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए उचित फास्टनर्स और टेक्निकों का उपयोग करके पोस्टों को नींव से मजबूती से जोड़ें। सुनिश्चित करें कि इष्टतम प्रदर्शन के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर पृथ्वी की सतह पर लंबवत इंस्टॉल है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क को अधिकतम करने के लिए उचित झुकाव कोण के साथ सोलर फोटोवोल्टिक एसपीवी पैनल की सतह को पूरी तरह से दक्षिण की ओर झुकाएं। एक बार सभी शर्तें पूरी हो जाने पर मानक इंस्टॉलेशन प्रथाओं के अनुसार कीलों या सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करके माउंटिंग स्ट्रक्चर को सुरक्षित रूप से फिक्स करें। उचित तरीके से प्लेसमेंट करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छत या मैदान पर निर्दिष्ट स्थान पर माउंटिंग स्ट्रक्चर पर सोलार पीवी पैनल इंस्टॉल करें। पावर लॉस को कम करने के लिए सोलार पैनल और सोलार चार्ज कंट्रोलर के बीच वायरिंग की दूरी कम से कम रखें। पावर के बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर से सभी लोड तक वायरों की लंबाई कम से कम रखना सुनिश्चित करें। अलग अलग लोड के लिए अलग अलग स्विच लगाएं। पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस को अनुकूलित करने के लिए बैटरी के लिए वायरिंग की छोटी दूरी को प्राथमिकता दें।
लोड के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को एससीसी के उपयुक्त टर्मिनलों से कनेक्ट करें। ये अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं ये जांचने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करके बैटरी वोल्टेज की जांच करें। दो वायरों को स्ट्रिप कर दें और लग को वायर के एक सिरे पर क्रिम्प कर दें। रेड वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से और ब्लैक वायर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। बैटरी के रेड और ब्लैक वायर्स को एससीसी के उपयुक्त टर्मिनलों से कनेक्ट करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके सोलर पैनल के वोल्टेज की जांच करें। सोलर पैनल के रेड और ब्लैक वायर्स को एससीसी के उपयुक्त टर्मिनलों से कनेक्ट करें। एससीसी ऑन करें और अलग अलग स्विच ऑन करके लोड की जांच करें। इसके बाद आइए देखें कि हम एक प्रभावी होम लाइटिंग सिस्टम बनाने के लिए सभी कंपोनेंट्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिए गए वायरिंग डायग्राम का रिव्यू करने के लिए कुछ समय निकालें। इस सेटअप में सोलर फोटोवोल्टिक एसपीवी मॉड्यूल, सोलर चार्ज कंट्रोलर एससीसी, बैटरी और लोड हैं। विशेष रूप से 2 डीसी एलईडी बल्ब और एक फैन। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम टेबल वायरिंग सेटअप पर एक एलईडी लैंप और एक डीसी फैन की इंस्टॉलेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एसपीवी मॉड्यूल की सही पोजीशनिंग सुनिश्चित करना एक आवश्यक कदम है। ये सलाह दी जाती है कि एसपीवी मॉड्यूल को बैटरी और चार्ज कंट्रोलर के पास रखा जाए। एसपीवी मॉड्यूल को एक स्टेबल स्ट्रक्चर पर सुरक्षित रूप से माउंट करें। सूर्य के प्रकाश को अनुकूलित करने के लिए एसपीवी मॉड्यूल के झुकाव और ओरिएंटेशन को एडजस्ट करें। सेफ्टी टिप्स: सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन की जगह सुरक्षित है और यहां गिरने या दुर्घटना होने का कोई जोखिम नहीं है। स्ट्रक्चर पर सोलर पैनल की माउंटिंग के बाद MC4 कनेक्टर को डीसी केबल से पैनल से कनेक्ट करें। इसके लिए मेल और फीमेल कनेक्टर्स को अलाइन करें और उन्हें मजबूती से एक साथ दबाएं जब तक कि वो अपनी जगह पर क्लिक की आवाज ना कर दें। ये एक सुरक्षित इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सुनिश्चित करता है। अब हम डीसी केबल को सोलर पीवी मॉड्यूल से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनपुट में लाएंगे। सोलर पीवी मॉड्यूल से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के स्थान तक डीसी केबल चलाकर शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि केबल सुरक्षित रूप से बंधी हुई है और अपने रूट में किसी भी संभावित क्षति या खतरे से सुरक्षित है। केबल को गर्मी के किसी भी स्रोत, नुकीली किनारों या क्षति के अन्य संभावित स्रोतों से दूर रखने को लेकर सतर्क रहें। इसके बाद हम डीसी केबल को डीसी-डीबी इनपुट प्रोटेक्टिव डिवाइस से जोड़ेंगे। कोई भी कनेक्शन करने से पहले वेरीफाई करें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल खतरे को रोकने के लिए डीसी-डीबी स्विच ऑफ पोजीशन में है। निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए और उचित पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए डीसी केबलों को सोलर पीवी मॉड्यूल से डीसी-डीबी प्रोटेक्टिव डिवाइस के इनपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि कनेक्शन मजबूत और सुरक्षित हैं और केबल या टर्मिनलों पर क्षति या टूट-फूट के किसी भी लक्षण के लिए दोबारा जांच करें। अब हम डीसी-डीबी के आउटपुट टर्मिनलों को डीसी केबल के साथ एसईसी के सोलर पीवी टर्मिनलों से कनेक्ट करें। फिर से सिस्टम के उचित ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए ये कनेक्शन बनाते समय सही पोलैरिटी का ध्यान रखें। सिस्टम की करंट कैपेसिटी के लिए उपयुक्त डीसी केबल का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन मजबूत और सुरक्षित हैं। कनेक्शन बनाने के बाद ये पुष्टि करने के लिए एक विजुअल इंस्पेक्शन करें कि कोई लूज कनेक्शन, खुला वायर या अन्य संभावित खतरे तो नहीं हैं। बैटरी को एसएसी से कनेक्ट करने से पहले इसके वोल्टेज को वेरीफाई करना महत्वपूर्ण है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सिस्टम के लिए तय सीमा के भीतर है। एक बार पुष्टि हो जाने पर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को एससीसी पर संबंधित टर्मिनलों से कनेक्ट करें। सही पोलैरिटी को देखते हुए एससीसी पर लोड टर्मिनलों को डीसी केबल के साथ आउटपुट डीसी डीबी के इनपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करें।
लोड एलईडी लैंप और डीसी फैन से वायर्स को आउटपुट डीसी-डीबी के आउटपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि डीसी-डीबी स्विच ऑफ है। सेफ्टी टिप्स: सुनिश्चित करें कि डीसी-डीबी के आउटपुट स्विच ऑफ कंडीशन में है और एससीसी पर टर्मिनलों के लिए वायरों के मजबूत कनेक्शन सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि वायर स्ट्रैंड्स बाहर की ओर ना निकले हों। किसी भी संभावित क्षति से बचने के लिए ये दोबारा जांचना आवश्यक है कि वायरिंग सही पोलैरिटी से मेल खाती है। प्रत्येक कनेक्शन को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए समय निकालें। किसी भी त्रुटि या लूज कनेक्शन को सुधारने के लिए समय निकालें। एक बार जब सब कुछ क्रम में हो जाए तो पहले इनपुट डीसी-डीबी ऑन करें और फिर आउटपुट डीसी-डीबी ऑन करें। डीसी-डीबी आउटपुट प्रोटेक्टिव डिवाइस का उपयोग करके प्रत्येक लोड को व्यक्तिगत रूप से टेस्ट करें। उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सोलर और बैटरी केबलों के माध्यम से बहने वाले करंट और वोल्टेज की निगरानी करें। कृपया ध्यान दें कि रात के समय एससीसी लोड को पावर देने के लिए बैटरी का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में, यदि इनपुट डीसी-डीबी बंद है रात की स्थिति के स्टिमुलेशन में और आउटपुट डीसी-डीबी ऑन है तो लोड अभी भी ऑन है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे सिस्टम में लोड को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे लाइटिंग की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटैलिटी मिलती है। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ गए हैं। इस सेशन में हमने सीखा है एक डीसी होम लाइटिंग सोलर पीवी सिस्टम कनेक्ट करना और होम लाइटिंग सिस्टम के लिए सोलर पैनल लगाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आपके साथ अगले सेशन में मिलेंगे।